एक समय की बात है। भोलापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था गोपाल। बाहर से वो सीधा सादा दिखता था, लेकिन उसके मन में ज्ञान का भंडार था। भोलापुर के लोग उसे ज्ञानी गोपाल के नाम से जानते थे, क्योंकि वो हर समस्या का हल ढूंढ लेता था। वो अपने ज्ञान का उपयोग सबकी भलाई के लिए करता था। उसके पास कुछ गायें, कुछ बकरियां और थोड़े खेत थे जिनसे उसका गुजारा चलता था। उसका जीवन सरल था और वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। गांव की चौपाल पर कुछ लोग परेशान खड़े थे। दो किसान, मोहन और सोहन, एक ही रंग रूप की गाय को लेकर बहस कर रहे थे। दोनों दावा कर रहे थे कि वो गाय उनकी है। गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे, पर कोई हल नहीं निकल पा रहा था। दोनों गाय को लेकर इतनी जोर से बहस कर रहे थे कि गांव में अशांति फैल गई थी। ये मेरी भूरी गाय है। मैंने इसे बचपन से पाला है। इसके सींग टेढ़े हैं, जो मेरी गाय की पहचान है। नहीं नहीं, ये मेरी गोरी गाय है। इसकी पहचान भी इसके टेढ़े सींग हैं। सोहन झूठ बोल रहा है। शांत हो जाओ भाइयों, ऐसे लड़ने से क्या होगा। लेकिन हम कैसे पता करें कि गाय किसकी है? दोनों की गायों की पहचान तो एक जैसी है। तभी गोपाल वहां आता है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। क्या हुआ मुखिया जी? इतनी गहमा गहमी क्यों है? आखिर बात क्या है? गोपाल, मोहन और सोहन अपनी गाय को लेकर उलझे हुए हैं। दोनों कह रहे हैं कि ये उनकी गाय है और गाय भी ऐसी है कि दोनों की निशानियां मिलती जुलती हैं। अच्छा, मुझे देखने दो। गोपाल गाय के पास जाता है, उसे ध्यान से देखता है और फिर मोहन और सोहन से कुछ सवाल करता है। मोहन, तुम्हारी गाय रोज कितना दूध देती है? मेरी गाय रोज लगभग 3 लीटर दूध देती है। और सोहन, तुम्हारी गाय कितना दूध देती है? मेरी गाय रोज करीब 5 लीटर दूध देती है। ठीक है, इस गाय को देखकर तो नहीं बताया जा सकता कि ये किसकी गाय है। दोनों की बातें भी सही लग रही हैं, लेकिन एक तरीका है जिससे हम सच का पता लगा सकते हैं। हम इस गाय का दूध निकालते हैं, जिसके दावे के अनुसार दूध की मात्रा निकलेगी, गाय उसी की होगी। क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे भी मंजूर है। गोपाल गाय के पास जाता है और धीरे से उसके थन छूकर देखता है और फिर दूध निकालता है। गांव के सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर यह गाय किसकी होगी। थोड़ी देर बाद गोपाल दूध निकाल लेता है। उसके बाद दूध को मापा जाता है कि किसके दावे के अनुसार दूध की मात्रा निकली है। दूध मापकर गोपाल बोलता है, मुखिया जी, ये मोहन की भूरी गाय है। इसके थनों में से पूरे 3 लीटर दूध निकला है। अगर सोहन की गाय होती तो 5 लीटर दूध निकलता। वाह गोपाल, तुमने तो पल भर में वो सुलझा दिया जिसे हम घंटों से नहीं कर पा रहे थे। सचमुच तुम ही हमारे गांव के ज्ञानी गोपाल हो। इतने में ही वहां सोहन की गाय भी पास के खेत में से घास चरती हुई आती दिखाई देती है। गोपाल भाई, मैं मान गया, ये सचमुच मोहन की गाय है। मेरी गाय तो ये है। मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने तो बिना किसी शक के सच बता दिया। गांव वाले हैरान थे। वो सभी गोपाल की तारीफ करते हैं, उसके पैर छूते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। गोपाल अब छोटे मोटे काम के लिए भी अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने लगा था। जब भी गांव में कोई चर्चा होती, वो अपनी राय सबसे पहले देता और उसकी राय हमेशा सही साबित होती। गांव के मुखिया तक उसकी बात मानते थे। मुखिया जी, क्या होगा हमारा? खेती सूखती जा रही है। पता नहीं भाई, सब भगवान भरोसे है। परेशान मत हो मुखिया जी, मैंने कल रात सितारों का अध्ययन किया है और हवा का रुख भी देखा है। मेरे अनुसार अगले 3 दिन में तेज बारिश होगी। आप सब लोग अभी से अपने तालाब और खाली बर्तन भरने की तैयारी कर लो। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। एक गांव वाले ने हिचकिचाते हुए कहा, पर गोपाल भाई, मौसम विभाग तो कुछ और कह रहा है।
मौसम विभाग सिर्फ आंखों देखी रिपोर्ट देता है। मैंने प्रकृति के गहन रहस्यों को समझा है। तुम लोग देखते रहना, मेरी बात गलत नहीं हो सकती। और ठीक 3 दिन बाद घनघोर बारिश हुई, जिससे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। इस घटना ने गोपाल के अहंकार को और बढ़ा दिया। वह अब खुद को गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानने लगा था। गोपाल का घमंड अब उसकी बातों और व्यवहार में झलकने लगा था। जब भी कोई उससे सलाह लेने आता, वो पहले उसे थोड़ा नीचा दिखाता, फिर अपनी ज्ञानी बातें शुरू करता। एक बार एक किसान राजू गोपाल के पास आया। उसके खेत में कुछ अलग किस्म की बीमारी लग गई थी। गोपाल चाचा, मेरे खेत में फसल पे कुछ अजीब सी बीमारी लग गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आह राजू, तुम जैसे नए लोग अभी कुछ नहीं समझते। अगर मेरी सलाह पहले मानी होती तो ये दिन देखना न पड़ता। खैर, अब जब आ ही गए हो तो सुनो। गोपाल ने उसे समाधान बताया और राजू की फसल ठीक हो गई। राजू ने धन्यवाद किया, पर उसे गोपाल का व्यवहार पसंद नहीं आया। धीरे धीरे गांव वाले भी गोपाल के अहंकार से थोड़ा दूर रहने लगे थे, पर उनकी जरूरत उन्हें गोपाल के पास ले आती थी। गोपाल को लगता था कि वो इंसानी गलती से परे है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे ठग सकता है, क्योंकि वो खुद को सबसे समझदार मानता था। एक रात जब गोपाल अपनी झोपड़ी में गहरी नींद में था, तभी अचानक प्रकृति का गुस्सा उसके ऊपर बरसा। एक भयानक तूफान आया, जैसा भोलापुर ने पहले कभी नहीं देखा था। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। बिजली कड़क रही थी और बारिश ऐसी कि जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। गोपाल अपनी झोपड़ी के अंदर कांप रहा था। सुबह जब तूफान थमा और सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी, तब गोपाल ने देखा कि उसका सब कुछ उजड़ चुका था। उसके खेत पानी में डूबे हुए थे। उसकी झोपड़ी का एक हिस्सा गिर चुका था। उसकी सारी बकरियां, उसकी 2 प्यारी गायें, कुछ तूफान में भाग गई थी और कुछ मर चुकी थी। उसके पास अब दूध नहीं था जिसे बेचकर वो अनाज ला सके। उसकी आंखों के सामने उसका सारा संसार बिखर गया था। अब मैं क्या करूंगा भगवान? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सारी मेहनत, मेरा सब कुछ। उसके मन में पहली बार अपनी बुद्धिमानी पर शक पैदा हुआ। उसने तूफान का अनुमान क्यों नहीं लगाया? क्या उसका ज्ञान अधूरा था? इस दुख की घड़ी में भी उसके मन में एक अहंकार की छोटी सी किरण चमकती रही। मैंने जो भी कमाया था वो मेरी बुद्धि से ही कमाया था। अब भी मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ वापस पा सकता हूँ। उसके पास सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे, जो उसने अपनी जरूरत के लिए बचा रखे थे। उसे अनाज लाने के लिए पैसे की जरूरत थी। मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है। अगर मैं एक अच्छी नस्ल की बकरी ले आऊं तो दोबारा दूध बेचकर शायद गुजारा हो जाए। हाँ, एक अच्छी नस्ल की बकरी लाऊंगा जो जल्दी दूध देगी और मेरे दिन फिर से लौट आएंगे। अगले दिन सुबह गोपाल ने अपनी बची खुची जमा पूंजी इकट्ठी की और एक नई शुरुआत की उम्मीद में निकल पड़ा। उसके दिमाग में एक ही बात थी, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो 3 गांव पार करता हुआ थका हारा एक अनजान गांव में पहुंचा। इस गांव का नाम था ठगपुर। ठगपुर एक ऐसा गांव जहां का हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी को ठग चुका होता। यहाँ मासूमियत एक कमजोरी थी। यहाँ बड़े से बड़ा होशियार व्यक्ति भी ठगा जाता था। लेकिन गोपाल अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा हुआ इस बात से अनजान था कि उसे एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जहां उसका ज्ञान पर वार होगा। इसी गांव में गोपाल को एक दुकानदार मिला। दुकानदार ने उसे एक मोटी तंदुरुस्त बकरी दिखाई। बकरी देखकर गोपाल का चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह भाई, क्या बकरी है! सेठ जी, ये बकरी कितने में दोगे? दुकानदार ने उससे 5,000 रुपए बोला और गोपाल ने बकरी ले ली। गोपाल ने एक बार भी मूल भाव नहीं किया। उसे लगा कि उसकी समझदारी से उसने एक अच्छी चीज खरीद ली है।
खुश होकर गोपाल ने उसे रस्सी से बांधा, अपनी पोटली कंधे पे लगाई और निकल पड़ा वापस अपने घर की ओर, एक नई शुरुआत की खुशी में मगन। उसके मन में अब भी यही चल रहा था, देखो चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं अपनी बुद्धि से हमेशा रास्ता बना लेता हूँ। ठगपुर के एक कोने में पेड़ के नीचे 3 ठग दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनकी निगाहें गोपाल पर पड़ी, जो अपनी नई बकरी के साथ खुश खुश चल रहा था। गोपाल के चेहरे पर दिख रहा घमंड उनकी आंखों में खटक गया। अबे देखो तो कौन है ये बुढ़ा, एक बकरी लेके जा रहा है और देखो उसका चेहरा कितना खुश है। लगता है इसे ठगने में मजा आएगा। चल यार, आज इससे ही ठगते हैं। अबे सिर्फ पैसे ही नहीं, शायद खुद बकरी भी मिल जाए। देख तो कितनी मोटी ताजी बकरी है, बहुत दूध देगी। जैसा आप कहें बड़े भाई। गोपाल जैसे ही गांव के रास्ते से गुजरा, सामने से आया रमेश। उसने अपने चेहरे पर हैरानी का भाव लाया, जैसे उसने कुछ अनोखा देख लिया हो। गोपाल उसे देखकर थोड़ा रुका। ओ भैया, ये कुत्ता कहाँ से लाए हो? बहुत ही अलग जात का है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुत्ता नहीं देखा। तुम मुझे दोगे तो मैं 4000 रुपए तक दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी नस्ल बहुत रेयर लगती है। पागल हो गए हो क्या? कुत्ता? अरे अंधे हो क्या? ये मेरी बकरी है, 5000 रुपए में ली है। तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? रमेश ने ऐसे दिखाया जैसे वो गोपाल की बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हो। उसने बकरी को दोबारा देखा, जैसे वो सच में एक कुत्ता ही हो। बकरी? हाँ हाँ हाँ, तुम ठगे गए हो भैया। इतना बड़ा कुत्ता तुम्हें बकरी लगा? कमाल करते हो। लगता है ठगपुर के किसी दुकानदार ने तुम्हें मूर्ख बना दिया। देखो तो इसकी पूंछ, इसके कान, बिल्कुल कुत्ता ही तो है। रमेश ये कहकर चला गया, अपने पीछे गोपाल को हैरान, परेशान और थोड़ा शक में छोड़ गया। गोपाल ने अपनी बकरी को दोबारा देखा। क्या सच में ये बकरी नहीं थी? उसका दिमाग घूमने लगा, लेकिन उसका अहंकार उसे ये बात मानने नहीं दे रहा था कि वो गलत हो सकता है। क्या ये मेरी गलती है? क्या मैंने इसे ठीक से नहीं देखा? नहीं, मैं ज्ञानी गोपाल हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। ये आदमी पागल है या फिर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। गोपाल अभी पहले झटके से उभरा भी नहीं था कि थोड़ी देर बाद आगे बढ़ने पर उसके सामने आया जग्गू। क्या खूबसूरत बिल्ली है, कहाँ से लाए? मैं इसे 3000 रुपए में ले लेता हूँ, अगर देना चाहो तो। मेरी बेटी को ऐसी ही बिल्ली चाहिए थी। गोपाल का गुस्सा अब आक्रोश में बदल चुका था और उसके अहंकार पर एक और चोट लगी थी। पहले कुत्ता, अब बिल्ली। क्या लोग सच में पागल हो गए हैं? अभी ये कुत्ता था, अब बिल्ली बन गई। पागल समझा है मुझे? ये मेरी बकरी है, 5000 रुपए की बकरी। तुम लोग क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? जग्गू ने सर हिलाया, जैसे उसे गोपाल पर तरस आ रहा हो। उसने ऐसे दिखाया जैसे गोपाल को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहता हो। लगता है तुम्हें किसी ने ठग दिया भैया। बिल्ली को बकरी बता दिया और तुमने 5000 दे दिए। वाह, इतनी बड़ी बिल्ली मैंने कभी नहीं देखी। शायद इसको कोई बीमारी है, तभी ऐसी दिख रही है। जग्गू भी चला गया और गोपाल अब सच में घबरा गया था। 2 अलग अलग लोगों ने उसकी बकरी को कुत्ता और बिल्ली कहा था। क्या सच में उसने गलती कर दी थी? क्या वो इतना नादान था? उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था और अहंकार की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। उसके ज्ञानी गोपाल होने का गुरूर अब टूटने लगा था। ये क्या हो रहा है? पहले वो आदमी, अब ये। क्या सच में ये बकरी नहीं है? पर मैंने तो अच्छे से देखा था। कहीं ठगपुर में कोई जादू टोना तो नहीं, या फिर लोग मुझे पागल समझ रहे हैं? उसके चेहरे पर अब परेशानी साफ दिख रही थी। अब गोपाल थोड़ा घबराया हुआ था। उसके मन में शंका आने लगी थी कि वो शायद सच में ठग लिया गया है। उसका ज्ञानी गोपाल होने का गुरूर अब टूट चुका था और उसकी जगह डर और अनिश्चितता ने ले ली थी। कहीं ये बकरी किसी माया का जादू तो नहीं? कहीं कोई रोग तो नहीं? अगर किसी को पता चल गया कि मैं इसे 5000 रुपए में लाया हूँ, तो लोग तो मुझे पागल कहेंगे। मेरा ज्ञानी गोपाल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। गोपाल कुछ समय चलता है, तभी वहां आया तीसरा आदमी मुन्ना। मुन्ना ने अपने चेहरे पर प्यार और हमदर्दी का भाव लाया।
जैसे वो सच में गोपाल की मदद करना चाहता हो। अरे भैया, बहुत ही प्यारा बछड़ा है, कहाँ से ले आए? इतना छोटा और इतना तंदुरुस्त। कितने का ले आए? अगर बेचना हो तो मैं 2500 रुपए दूंगा। मेरी गाय का बछड़ा मर गया है, तो मुझे एक बछड़े की जरूरत भी है। गोपाल का तो अब भरोसा ही उठ गया था। 3 अलग अलग लोगों ने उसकी बकरी को कुत्ता, बिल्ली और अब बछड़ा कहा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने अपनी हार मान ली। उसका सारा घमंड एक पल में चूर चूर हो गया था। तभी गोपाल मन में सोचने लगता है, मुझे तो लगता है मुझे ठग लिया गया है। मैं तो अब बहुत परेशान हो गया हूँ। शुक्र है 2500 रुपए मिल रहे हैं, वरना तो कुछ भी नहीं मिलता। ले ले भाई, ले ले। वैसे भी मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। गोपाल ने बिना किसी सवाल के मुन्ना को बकरी दे दी और जल्द से जल्द वहां से पैसे लेकर भागता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। उस भयानक जानवर और ठगपुर गांव से छुटकारा पाने में उसका दिल डरा हुआ था और उसके ज्ञानी गोपाल होने का घमंड धूल में मिल चुका था। गोपाल घर आता है, पसीना पसीना, दिल में भय और पछतावा। चलो 2500 रुपए तो मिले, वरना पूरा घाटा होता। लेकिन कहीं मैं ही मूर्ख तो नहीं? क्या मेरी समझदारी, मेरा ज्ञान सब बेकार तो नहीं? कुछ ही दिनों में ठगपुर गांव की कहानी भोलापुर तक पहुंच गई। गांव वालों को पता चल गया कि उनका ज्ञानी गोपाल कैसे 3 मामूली ठगों से ठगा गया। यह खबर सुनकर सब हैरान थे और गोपाल का मान सम्मान धूल में मिल गया। उस दिन के बाद गोपाल के पास कोई नहीं जाता था। सब समझ गए थे कि गोपाल जो खुद मामूली ठगों से ठगा गया, अब उन्हें क्या बताएगा। इस घटना ने गोपाल के जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। उसका अहंकार टूट गया था और उसने पहली बार अपनी सीमाओं को महसूस किया था। उसे अपने घमंड का एहसास हुआ कि कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, कोई चालाक व्यक्ति एक दिन ठग ही लेता है, खासकर जब घमंड आंखों पर पर्दा डाल दे। ज्ञान का होना अच्छा है, पर उस पर अहंकार करना विनाश का कारण बन सकता है।